देखिए ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी ए का 2005 में वो 20% ज़्यादा है देन द प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट इन 2005 ऑफ कंपनी ए वॉज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स प्रॉफिट इन द ईयर 2004। तो देखो पहले सवाल समझिएगा, मैं फिर से ये चीज़ लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट है, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज जुड़ेगा और हमें यहाँ पर रेवेन्यू मिलेगा। तो यहाँ बात हो रही है 2 वर्षों की, 2005 और प्रीवियस ईयर। तो यानी पहले यहाँ हम लिखते हैं 2004 और यहाँ हम लिखते हैं 2005, 2 साल। मैं मान लेता हूँ कि 2005 का जो 4 का इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपये है। तो नेचुरली 2005 का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, आप कहोगे 20% ज़्यादा है, तो ये 120 हो गया। अब 2004 में कंपनी ए का जरा मुनाफा देखिए कितना है। 2004 कंपनी ए का मुनाफा 50% का है, यहाँ दिख रहा है मुझे। तो 2004 में अगर मुनाफा 50% का तो आप यहाँ लिखिए प्लस 50%। 2005 में जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो कितना हो गया, ब्लू का 80%, तो यहाँ लिखिए 80%। तो अब ना इन दोनों के प्रॉफिट को निकालना है और फिर बताना है कि 2005 वाला प्रॉफिट 2004 वाले प्रॉफिट से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो प्रॉफिट मिलेगा 120 का 80%, 12 अट्ठे 96 बनाएगा, क्योंकि वो 2 जीरो जो प्रोडक्ट में आएंगे वो कट जाएंगे। आप इसको ऐसे कैलकुलेट करिए कि इसका 10% क्या होगा, 1/10 यानी 12, तो 80% कितना होगा उसका 8 गुना यानी 12 अट्ठे 96। यहाँ 100 है, 100 का 50%, 100 का आधा होता है तो 50 हो गया। अब आपको निकालना है कि ये 96 56 का कितना परसेंटेज है, सॉरी 50 का कितना परसेंटेज है। 96 50 का कितना परसेंटेज अगर निकालना है आपको, तो आप डिनोमिनेटर को 2 से गुणा कर लो, न्यूमरेटर को भी 2 से गुणा कर लो। बेस जब 100 हो जाता है तो ऊपर लिखी गई वैल्यू परसेंटेज होती है, तो ये 192% आ गया। ये आप 100 से गुणा कर लो, 50 दूना 100, 96 दूना 192, तो 192% आपका उत्तर हो गया। पर इस सवाल में ये कैलकुलेशन नहीं करनी थी। अगर इस तरह के ही ऑप्शन दिए हैं यार, तो आप मुझे बस इतना बता दो, क्या इस सवाल में सब करना है? कुछ नहीं करना है। मैं आपको रॉसम अप्रोच बताता हूँ, इसका सीधा आंसर लगाएंगे। कैसे? देखो रॉसम अप्रोच क्या है। आप मुझे बस इतना बता दो, अगर आपने कहा कि 2004 में प्रॉफिट 50% है और 2005 में प्रॉफिट 80% है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ा है, यस, और बेस भी बढ़ गया, बताओ भला, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, तो मतलब डबल इंपैक्ट दे रहे हो। अगर ये 80% ये 50% होता, यहां 100 होता, तो भी ये ज्यादा होता इससे, लेकिन तुमने इसको और बढ़ा दिया, और ज्यादा हो जाएगा। पर क्या ये क्लियर है कि प्रॉफिट इन 2005 इज मोर देन प्रॉफिट इन 2004? यस। अब अगर मैं 2005 का 2004 के बेस पे परसेंटेज निकाल लूंगा, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखेंगे तो डिनोमिनेटर में 2004 की वैल्यू आएगी और न्यूमरेटर में 2005 की वैल्यू आएगी। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी प्रॉफिट 2005 में 2004 से बड़ा है, तो बेस छोटा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, परसेंटेज 100 से ज़्यादा ही आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा तो यही आएगा। तो इस रॉसम में आपको कुछ लिखना नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी। एक्टिव रीडिंग मतलब यू आर वेरी इन्वॉल्व। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आप इन्वॉल्व हो, ठीक है। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी धीरे धीरे करते करते। नहीं है तो फिर ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। बुराई नहीं है इसमें भी, सब यही करते हैं, ठीक है।